मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों का स्वागत है। मैं अनिंदर सिंह पंधेर, एडवोकेट, आज आपसे इस पत्रकार वार्ता में मुखातिब हूं और इस पत्रकार वार्ता का जो संदर्भ है और जो विषय है वो अभी एक बहुत बहुचर्चित एक कथित विवाद जो श्री दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली उनके द्वारा शुरू किया गया है उस विषय में है। उन्होंने शायद दिसंबर की 5 तारीख को भी एक पत्रकार वार्ता की थी, नाहन से भी थी, फिर उसके अलग अलग खंड में उन्होंने कई और पत्रकार साथियों को अपना इंटरव्यू दिया, बाइट दी और कई तरह के उन्होंने बेबुनियाद और झूठे इल्जाम जो मेरे क्लाइंट हैं जिनके बिहाफ पे या जिनको मैं रिप्रेजेंट लीगल तौर पे कर रहा हूं, श्री वीरेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी, उनके विषय में आज हम लोग यहां बैठे हैं। फिर 2 दिन पहले श्री दलीप सिंह राणा जी ने फिर से एक पत्रकार वार्ता पांवटा साहब में की और लगभग वही मुद्दे फिर से उठाने का उन्होंने प्रयास किया। देखिए, वैसे तो उस पत्रकार वार्ता की जो भाषा शैली थी या उसका जो डेकोरम था, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं। किसी भी पत्रकार वार्ता में इस तरह की भाषा शैली, मैं तो वो शब्दों को दोहराऊंगा भी नहीं। आपके माध्यम से सभी पांवटा साहब क्षेत्र की, हिमाचल की प्रबुद्ध जनता ने उन शब्दों को, उस भाषा शैली को, उस आचरण को देखा है, सुना है, महसूस किया है, जो अपने आप में खुद ही बहुत कुछ बयान करती है, हमें उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं ये जरूर कहूंगा कि जब इसके बारे में माननीय जिलाधीश महोदय ने एक बहुत बड़ी हाई पावर कमेटी बना दी है और उस कमेटी की इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो उस इंक्वायरी रिपोर्ट को आने का श्री दलीप सिंह राणा जी को इंतजार करना चाहिए था, ना कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस जांच को प्रभावित करना या अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस से उसको प्रभावित करने की या अधिकारियों पे एक दबाव बनाने की जो कोशिश, असफल कोशिश उन्होंने की, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि श्री दलीप सिंह राणा जी उस पत्रकार वार्ता में अपने किसी अधिवक्ता को भी लाए और कोई और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी उन्होंने लाया, हालांकि उस अधिवक्ता को उन्होंने बोलने का मौका तो दिया नहीं, रिप्रेजेंट तो वो खुद ही कर रहे थे। तो मेरे भी जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझसे निवेदन किया, मैं उस दिन शिमला था, कि मैं इसका जो कानूनी पक्ष सही तरीके से आप सबके सामने रख पाऊं। मेरा सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि सारे केस में श्री दलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली, उनकी लीगल स्टैंडिंग है क्या? क्योंकि जिस भी जमीन की, जिस भी विवाद की वो बात करते हैं, जो भी मुकदमा चाहे सिविल कोर्ट में है या ये जो जमीन खरीदी गई जिसकी वो बार बार रजिस्ट्री दिखाते हैं, इसकी प्रतिलिपि हमने आपको उपलब्ध कराई है। अगर आप इसको पढ़ पाए तो ये श्री ज्वालाराम सन ऑफ श्री हरिया, निवासी डिराइना, जो श्री दलीप सिंह राणा जी के पिताजी हैं, उनकी व्यक्तिगत खरीद है। ये उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। ये दादालाही जमीन नहीं है, पुश्तैनी जमीन नहीं है, ये उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। सबसे पहले इस जमीन का जो लीगल स्टेटस है
जब तक श्री दलीप सिंह राणा जी इस बात को स्पष्ट ना करें कि इस जमीन में जो ज्वालाराम जी हैं, जो उन्होंने इस जमीन को खरीदा 43,20,000 रुपए में, जबकि इसकी जो सरकारी औसत है वो 1,60,00,000 रुपए थी, बहुत उससे कम में खरीदा। लेकिन जब ये खरीदी है 2013 में, तब 43,20,000 रुपया भी एक बहुत बड़ी रकम थी। क्या अपने पिताजी को पैसे उन्होंने दिए थे? उनको बताना चाहिए। अगर उन्होंने पैसे दिए थे तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने इसका उस समय कोई उल्लेख किया था? तभी उनका इस जमीन पे या इस पे बात करने का कोई लीगल तौर पे कोई हक बनता है। और क्या उनके पिताजी, वो और उनके भाई या परिवार के लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF में एक इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं? अगर इनकम टैक्स की रिटर्न श्री दलीप सिंह राणा जी अलग भरते हैं, उनके पिताजी भरते हैं या नहीं भरते हैं, वो उनकी एक अपनी बात है, तो ये